मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह साइक्लोन आज आधी रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह पूरी तट से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए पुरी में 3000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित घरों पर भेज दिया गया है। होटल की बुकिंग 4 दिन के लिए रोक दी गई है। ओडिशा में 14 जिलों के सभी स्कूल और कॉलेजों की 25 अक्टूबर तक छुट्टियां कर दी गई है, जबकि कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई है। ओडिशा में करीब 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी रामकृष्ण प्रतिहारी के मुताबिक इस दौरान मंदिर में होने वाले सभी पूजा विधान तो समय पर होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं से 25 अक्टूबर तक नहीं आने की विनती की गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस तूफान का असर बंगाल में भी दिखाई देगा। ओडिशा में 150 तो बंगाल में 198 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। यानी कि तूफान दाना काफी भीषण है, जिसकी वजह से अलर्ट जारी हो चुका है। हालांकि इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी भारत के राज्यों में ही दिखाई देगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। बड़ी खबर यह है, 5 सालों के बाद बुधवार को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, और इस खबर का कहीं न कहीं बेसब्री से इंतजार था। देर रात बड़ा ऐलान हो चुका है। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आयरन जुब्बेर को टिकट मिला है। और बड़ी बात तो यह है, पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन की चर्चाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। दौसा से दीनदयाल पेरवा को टिकट मिली है। देवली उनियारा सीट से कांग्रेस ने केसी मीणा को उम्मीदवार बनाया है और खींवसर से रतन चौधरी को टिकट दी है। 84 विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महेश रोत को मैदान में उतारा है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, खींवसर से पत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलते ही सवाई सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। सवाई सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ी खबर यह है, नजरें हनुमान बेनीवाल पर रहेगी। अब देखना होगा हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा और खींवसर से किसको मैदान में उतारते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भजनलाल सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 अक्टूबर को नए एयरपोर्ट टर्मिनस का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, जिसके बाद 27 अक्टूबर से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं बड़ी बात यह भी है, 27 अक्टूबर से ही देश और विदेश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल भी लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रीट 2021 के पेपर लीक मामले में जोधपुर पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठी आरोपी छम्मी बिश्नोई से पूछताछ में उनका नाम सामने आया था। दोनों छम्मी की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार चल रही थी। इनमें एक पुणे में अपने रिश्तेदार के यहाँ किचन डेकोर का काम करने लगी थी, वहीं दूसरी सांचौर में छिपकर ही रह रही थी। वह पुलिस के आने के बाद भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया, भंवरी पत्नी हेमाराम को पुणे महाराष्ट्र से और संगीता पुत्री सुक्काराम को गुड्डा मालानी से पकड़ा है। इन दोनों पर 25 हजार रुपए का इनाम था। वहीं 3 महीने पहले वृंदावन से गिरफ्तार हुई छम्मी बिश्नोई ने पूछताछ में दोनों का नाम लिया था। दोनों ही रीट 2021 के पेपर लीक में आरोपी पाई गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, खींवसर में उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वह पहले प्रत्याशी की घोषणा कर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने अपने नागौर स्थित आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई। इसमें रायशुमारी के बाद उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह रालोपा प्रत्याशी का फाइनल फैसला करेगी।
हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर खींवसर हार गए तो आरएलपी राजस्थान से मिट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं। देखना होगा गठबंधन होता है या नहीं। वैसे आज रालोपा प्रत्याशी का फाइनल फैसला करेगी और जल्द नाम का ऐलान होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 3 दिनों से चल रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि यह हड़ताल हाईकोर्ट की फटकार के बाद डॉक्टरों ने खत्म की। दरअसल हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि आपका पैसा पवित्र है, आप बिजनेसमैन नहीं है। जस्टिस समीर जैन ने कहा, आपने कोविड में इतना अच्छा काम किया, अब ऐसा क्यों कर रहे हो। जैन ने सरकार को भी डॉक्टर्स की मांग पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर यह है, हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, सरकार ने मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हजारों किलो घी को सीज किया गया है। अब देखिए, आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, नकली सामान से बचकर रहे, क्योंकि दिवाली की आड़ में कई दुकानदार मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली सामान जैसे खास तौर पर नकली घी और नकली मावे से बनी मिठाइयां बेचते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य तक खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा विश्वसनीय दुकान से ही मिठाई या अन्य सामान खरीदे। वैसे तो सरकार मिलावट के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन यह विभाग सभी जगह पहुँच नहीं पाता। ऐसे में विश्वसनीय दुकान से ही मिठाई या अन्य सामान खरीदे, वरना का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने सत्याग्रही सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान पुलिस कर्मियों को लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाने वाला है। उन्होंने कहा, देश में संविधान के तहत अपराध की सजा दी जाती है। ऐसे बयान तालिबानी फरमान और फतवे की तरह है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता से भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 500 रुपए का उछाल आया है, वहीं चांदी की कीमतों में 1700 रुपए की तेजी आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,800 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 75,600 रुपए पहुंच गई है और चांदी रिफाइन की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों के दौरान चल रहा बारिश का दौर अब पूरी तरीके से थम गया है। अब पूरे प्रदेश भर में एक बार के लिए मौसम शुष्क रहने लगेगा। आने वाले 3-4 दिन के तापमानों में हल्की सी बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं रात के तापमान गिरने की संभावना है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर एंटी साइक्लोन बनने से वेस्टर्न विंड का प्रभाव फिर से बढ़ेगा। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राज्य में अब मौसम शुष्क रहने लगेगा। अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और धूप रहेगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहिए बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।